अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज जो हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में हल्का NA 148 के सूरत हाल के हवाले से। 8 फरवरी को इस हल्के में भी इलेक्शन हुआ और इस हल्के से पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो उम्मीदवार थे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कामयाबी हासिल की। चेयरमैन सेनेट बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी। उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ और यहाँ से उनके बेटे और पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार सैयद अली कासिम गिलानी ने कामयाबी हासिल की। इन दो इलेक्शन के बाद हल्के की सूरत हाल क्या है, उम्मीदवारों ने जो आवाम से वादे किए थे वो किस हद तक पूरे हुए, लोग अपने उम्मीदवारों की कारकर्दगी से, अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमिन है, इस हल्के के मसाइल क्या हैं। अगर हम इस हल्के के मसाइल के हवाले से बात करें तो साफ़ पानी, सीवरेज, सड़कें और इसके साथ साथ तरक्याती कामों के हवाले से लोगों की डिमांड काफ़ी अरसे से चली आ रही है। तो आज हम जहाँ के मकीनों की ज़बानी जानेंगे कि वो लोग इस हल्के की जो नुमाइंदों की परफॉर्मेंस है वो किस हद तक मुतमिन है। हम इस कासिम बेला में पहुँचे हैं और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात का आगाज़ करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं और उन्हें किस हद तक इत्मीनान है। हम ज़रा यहाँ पे आएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कहाँ, इसी एरिया में रहते हैं? शॉप है, रहते कहाँ पे? रैश, अच्छा यहीं पे फटे वाली पुल पे। सुनाए, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में क्या क्या मसले हैं? साफ पानी, सीवरेज? रोड आपके सामने टूटा पड़ा है, कोई इसकी नहीं है। रोड, सड़कें टूटी हुई हैं। तो जो नुमाइंदे यहाँ से जीते उन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं कराए? बस उन्होंने आपके सामने जो काम करवाया, वोट जो ले लिए उसके बाद कोई काम नहीं कराया। आपको तो वोट है ही नहीं यार। हमारा नहीं है, मलक मंजूर है इधर, वो कहता है ये करो वो करो। हाँ। एंड में जब जीत जाते हैं फिर कुछ भी नहीं करते। ये बच्चों को भी पता है कि जीतने के बाद हमारे उम्मीदवार कुछ नहीं करते। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। कहाँ रिहाइश है आपकी? कासिम बेले। कासिम बेला। कासिम बेला कितना बदला है इलेक्शन के बाद? कोई काम शाम हो रहे हैं? इसका काम नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं। गलियाँ कैसी हैं? गलियाँ यही है, यही हालात है। देखो रोड के ऊपर कोई जगह नहीं होती, शाम को देखो गुजर भी नहीं सकते। साइकिल मोटर ट्रैफिक वाले बुला देती है। हाँ जी बुला कर। घरों में पानी साफ आता है? हाँ जी पानी ठीक है, वो तो अल्लाह का शुक्र है, टैंकी लगी हुई है। अच्छा, टैंकी लगी हुई है, जो सरकारी पानी आता है हाँ जी वो अच्छा है। पर वो। और सीवरेज का मसला? ये तो कभी बारिश में तो हो जाता है, बारिश में हो जाता है अक्सर और हो उसके जाता अलावा जो मसले मसाइल हैं वो काम नहीं हुए? है। वो नहीं हुए, काम नहीं हुए। काम इस गवर्नमेंट ने किया भी नहीं। काम इस गवर्नमेंट ने नहीं किया। हम मज़ीद बात करते हैं, हमारे से दो भी शहरी मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र है। और कैसे जा रहे हैं काम काज? काम तो कारोबार तो ठीक है, बहरहाल ये है कि महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ में जो है, पेट्रोल का रेट देख लें और इसके अलावा अभी 1.5 रुपये तकरीबन कम किया है पेट्रोल का रेट। वजन 1.5 रुपये से क्या होता है आप बताएं ना। 260 रुपये लीटर है। तो ये है कि जिस तरीके से 130-40 रुपये के ऊपर जाए तो फिर तो कोई आवाम को रिलीफ मिले। और 1.5 रुपये जो कम किया उससे बेहतर 1.5 रुपये बढ़ा देते। बिजली की कीमत 14 रुपये तो कम की है। बिजली की कीमत अभी देखें, अभी बिल आए, पिछले महीने तो बिल जो है ना वो ज़्यादा आए हैं। इस महीने देखें, अब बिल आएगा तो फिर पता लगेगा। जी हर किसी को इंतजार होता है कि बिल आएगा तो पता चलेगा कि क्या है। ये यार रूटीन की लाइफ का हिस्सा बन चुका है। ये रूटीन की लाइफ का हिस्सा है। और ये है कि इतनी आमदन नहीं है गरीब आदमी की जितने खर्चे हैं। बिजली का बिल देखें, पूरी की पूरी सैलरी उसकी उसमें चली जाती है। अब इस महीने जिस तरह आप कह रहे हैं कोई रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, तो बिल आएगा तो पता लगेगा। कारोबार करने के मौके कितने हैं? अगर कारोबार करने का कुछ सोचे तो किस हद तक मार्केट में स्पेस है या जो मुल्क के हालात हैं वो मुश्किल बना देते हैं? कंपटीशन ही इतना है। मैं तो समझता हूँ कि जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट आबादी भी है, ठीक है। बाकी ये है कि कोई गवर्नमेंट को ऐसी कोई पॉलिसियाँ दे, कोई आवाम दोस्त। तो मेन चीज़ तो है ना फ्यूल है, बिजली है। आप ये कह रहे हैं कि उसमें रिलीफ हो। आप लोग काम करना चाहते हैं लेकिन जो माशी पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। हाँ जी बिल्कुल। फ्यूल है और ये जो एक्सपेंसेस हैं, जो बिजली का बिल हो गया, ये बहुत ज़्यादा है। इलेक्शन के बाद कोई इस इलाके की सूरत हाल बदली, कोई रोड बेहतर हुए? नहीं, ये जो सड़क है, ये जो आगे से देखें आप, सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। तो ये पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी ही है। उसके सामने कॉलोनी है, वहाँ तक जो है ना जा रही सारी टूटी हुई सड़क है। हम तो 3-4 साल हो गए, अब तक नहीं देखा कभी बनी हो। ऐसी गंद है, कूड़ा वैसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही चल रहा है सारा कुछ। बहुत शुक्रिया आपका, ये आपने गुफ्तगू जानी। और हम ज़रा मसीह लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनके क्या मसाइल हैं। ये आपने सफाई के हवाले से प्रॉब्लम जाना और उसके अलावा वो ये कहते हैं कि सड़क टूटी हुई है। हम वो सड़क भी आपको यकीनन दिखाएंगे जो यहाँ पे सूरत हाल। हम ज़रा यहाँ पे आएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन के बाद कोई आपके इलाका बदला है, कोई तरक्की शुरू हुई है? कोई नहीं आया इधर। क्यों कोई नहीं आया? और इलेक्शन से पहले? इलेक्शन से पहले तो यहाँ लाइनें लगी हुई थी। कासिम बेला मरकज़ बना हुआ था, मरकज़ बना हुआ था, सियासत का मरकज़। अब कोई नहीं आ रहा। अब कोई नहीं आ रहा। आएगा भी नहीं।
जब इलेक्शन आएगा फिर आएंगे। मसले क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ बहुत मसले हैं कोई एक दो बता दें। भाई, यहाँ कूड़े का मसला है, यहाँ हर तरफ गंदगी फैली हुई है। यहाँ देख लो, इधर कूड़ा डला हुआ है। अगर कोई काम कराता है तो मियां शहजाद मकबूल भुट्टा कराता है, और कोई नहीं कराता इधर का। और कोई नहीं कराता हो, कहते हैं मसले ही मसले हैं। हाँ। तो क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कासिम बिले में रहती हैं? बस्ती लंगड़ियाल। बस्ती लंगड़ियाल। बस्ती लंगड़ियाल में कुछ तरक्याती काम, गलियाँ सड़कें बन रही हैं, कोई नालियाँ पक्की हुई हैं? पहले तो बनी हुई थी, अब कोई नया काम नहीं हुआ? कोई मसले मसाइल वहाँ पे? कोई नहीं है। गैस के वाले आंधी बंदी खड़ी है। अच्छा, गैस का प्रॉब्लम, लोड शेडिंग ज़्यादा है। हाँ जी। ठीक है, बस्ती लंगड़ियाल में कह रहे हैं कि बाकी मसाइल ठीक है, लेकिन गैस का प्रॉब्लम। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? ठीक है जी। कितना बदला है कासिम मेला? आपके सामने ही है, आप भी तो देख रहे हैं। आप रिहाइश पसीर हैं, आपको बेहतर पता। हम तो आ जाए देखा, या महीने बाद आएंगे, हफ्ते बाद आएंगे। काम होता नहीं है कोई भी, सफाई हमें खुद करनी पड़ती हैं। कोई वर्कर नहीं आता है, ना कूड़ा उठाने वाला, ना सफाई करने वाला, ना गलियों में से ऐसे ही हाल है। हुकूमत बनने के बाद भी कोई यहाँ पे काम शुरू नहीं हुए? नहीं, कुछ भी नहीं। उम्मीदवारों ने वादे तो किए होंगे? उम्मीदवार नज़र आएंगे तो वादे पूरे होंगे ना। उम्मीदवार नजर, अब तो वो खैर नुमाइंदे बन गए। हाँ जी, आते ही नहीं है वो। आते ही नहीं है, आएंगे तो पता चलेगा। हम ज़रा आगे चलेंगे और मसीह लोगों से बात करेंगे। ज़रा यहाँ भाईजान, कैसे हैं आप? कितनी बेहतरी रही है इलेक्शन के बाद कासिम मेला में? कासिम मेला में कोई बेहतरी नहीं आई, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे MNA हैं जो MP हैं, सारी गंदगी के ढेर है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब वोट लेने आते हैं कहते हैं हम आपके भाई हैं, हम आपके खादिम हैं, ठीक है। उसके बाद कोई पूछ कुछ नहीं है। महंगाई इतनी अरूज पे है कि लोग रोटी से तंग हैं, कारोबार मुतासिर है, वेले खड़े हैं। देख लो, को गाग नज़र आ रहा है। कह तो रहे हैं कि बिजली कुछ कम की है 2 महीनों के लिए। वो 2 महीने को लिए किए, फिर वो किसी न किसी और तरीके से वसूल कर लेंगे। खाता पूरा हो जाएगा। खाता पूरा कर लेना। उन्होंने कौन सा रिलीफ देना है? रिलीफ तो वो होता है कि जो वाजे हो। आप मुतमईन नहीं है? नहीं, हम नहीं मुतमईन नहीं है। मुतमईन नहीं है, हम कहते हैं हमारे नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया। हम ज़रा, क्या हाल है जी आपके? ठीक है, सुनाएं काम काज का। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस गुजारा हो रहा है। कासिम मेला कितना बदला है इलेक्शन के बाद? कुछ भी नहीं बदला, वैसे का वैसे। कुछ सड़कें, गलियाँ, पानी साफ, सीवरेज कुछ भी नहीं है। वो जो पानी सरकारी आ रहा था, बल्कि वो भी बंद कर दिया। बंद कर दिया? वो भी नहीं आ रहा। बिल तो आता होगा? बिल तो लाजमन आ रहे हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपके? ठीक। आप यहीं के रहशी हैं? नहीं, मैं लोहा मार्केट का। लोहा मार्केट में वो बस वहाँ भी सड़कें। वही मसला, पानी का जब बारिश आती है बंद, उसके बाद दोबारा भेजते नहीं। आता तो थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए बस। पानी का मसला आता है, उसके बाद वही सुधार। ज़रा आगे चलेंगे, हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं। हम ज़रा यहाँ चलेंगे और यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इस साइड पे, और जानेंगे कि एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। चाचा जी, क्या हाल है तुम्हारे? हाल ले हो? अल्लाह दी रहमत है। कि में चल पे हालात आजकल? हालात अल्लाह दी रहमत है। जेड़े हुण शरीफ आदमी बह गए, हाँ, उन्हें काम सीधा किया, रोज मजदूरी लभदी नहीं, फिर के घर चले रहने। सादे पे जी हूँ हुकूमत आई है। हाँ जी, अल्लाह दी घाट हो गए बहु काम है नहीं कहना, और परेशानी का सामना। परेशानी आ रहा, मजदूरी लभदी नहीं, घर चले रहने। क्या बनसी आवाम था? आवाम दाइयो बनसी जड़े ले साहब शाह वेच के दे बह मुड़ के निकल रहे थे। वो तो आते मैं तुम्हारी खिदमत वास्ते आया। एक खिदमत नहीं करे, सारी गिट्टी गुट्टी दे दे, किची थी हटे हाँ गिट्टी हाथ रखी खड़े, कोई खिदमत का नहीं। ये तुम MNA MP बने, वो आए वापस? MP वो नहीं आ दे, वो क्या दें? वो आदे नो बाला सू इलेक्शन दे। हाँ हूँ गाल ही नहीं सुनते। पहले आते बाबा जी क्यों ख्याल करे, चाह शाह पिलवाता को। हाँ जी, हूँ नहीं पूछते ना सवाल ही पैदा नहीं थींदा। हूँ तो आने तो डाला नाल चाह के हाँ पुलिस वाले नाल, हट जाओ सारे हटो। सलाम ही अगे बाबा जी बोट रहे हो, सासा तो खादम है, फलाने देंगे, कोई क्या करें। खाते पुलिस नाल चाह के पुलिस आपको नेड़े नहीं वंजाने दे पुलिस वाले। क्या करूँ वाल, मजबूर हैं, मजदूरी क्या नहीं, वेले बह के घर चले गए। इन्हें ध्यान नाल मसला बना। हाँ जी, वो आते पे बिजली घाट की से 2 महीना वास्ते। हाँ वाले डबल गेंगे सन। क्यों तो कोई दिमाग कोई ना दे? नहीं डबल गेंगे, ए बाबा जी रियाज करे ने डबल गेंगे, ये समझ गिनो। ये पक्की गाल है? पक्की गाल है ना जी, जी रियाज करे थे कई शादे से ना भैया फांड लेते हैं। वो खाते वसूल का कैंसर फांड, हाँ वो बिजली खाते फसूल है, फलाना टैक्स है। क्या करूँ वालों, मजबूर हैं। वो कहते हैं क्या करें, किसी और खाते से वसूल कर लेंगे। हम ज़रा
मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे हम बात करें हल्का N148 के हवाले से, हम ज़रा मसीह लोगों से बात करेंगे। यहाँ इस होटल पे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? सुनो, काम कार था? ऐसे ही हैं जैसे बैठे हैं। कब से ऐसे काम है? 6 महीने से। 6 महीने से। ऐसा क्या हुआ है कि काम बिल्कुल मंदा हो गया है? बिजली के बिल। वो तो कह रहे हैं कि बिजली का बिल कुछ कम किया है। क्या किया है? मेरा 34,000 रुपये का बिल है घर का। 34,000? ये तो आप हर वक्त उसी का सोच रहे हैं। 4,000 रुपये रियायत करके वो 30,000 मैं कहाँ से भरूँगा? है मुश्किल। 30,000 एक आम आदमी का आ जाए, वो तो 1,000 रुपये 12 घंटों में कमाता है। बिल्कुल। 1,000 से भी आजकल हालात बहुत कम हो गए खड़े। 700-800 कमा लो। 700-800 कमा लो, वो भी बहुत है। तो ये सोच हर वक्त खाई रहती है कि यार बिजली का बिल एक महीना न गुजरता है, दूसरा महीना आ जाता है। दूसरा महीना आ जाता फिर नहीं सोच। पिछले महीने 14,500 रुपये का भरे। वो मुश्किल से कटे वो भी बहुत मुश्किल से मार्केट से उधार पकड़ के। अभी भी 2,000 रुपये मैंने देने हैं। अब नए कहाँ से लें? ये प्रॉब्लम हर शहरी का है। आप सुनाए जी? जी सुनाए काम काज का? काम है नहीं, काम बिल्कुल बेले खड़े, चाय बिक्री नहीं है। अच्छा। हाँ जी, काम है नहीं, बिल्कुल खत्म। इलेक्शन में जो आए थे वोट मांगने, वो तो ऐसे मांगने आ जाते हैं, काम है नहीं, कुछ करते हैं नहीं। कुछ नहीं करते? हाँ जी। ठीक है जी, कुछ नहीं करते। हम जरा भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र कितना है। बदला है आपका शहर? अभी तक तो कोई नहीं बदला। इलेक्शन में वादे क्या किए थे उम्मीदवारों ने? वादे तो जो भी किए होते हैं वो झूठे ही होते हैं। पूरे वो नहीं होते। क्यों? बस तो आप यकीन क्यों करते हैं बातों पे? हम तो यकीन ही नहीं करते। अब तो हमने वोट डालना भी छोड़ दिया। वोट तो दें तभी तो वो अजी जीत जाते जरूरत ही हैं। नहीं है। फिर क्या बनेगा? फिर वो तो वोट बस जो भी बनेगा ऊपर वाला करवाएगा। आपने सारी चीजें अल्लाह पे छोड़ दी। बिल्कुल ऐसे। खुद कुछ नहीं करना। खुद क्या कर सकता है इंसान? आप बताओ। इंसान ऐसा पाकिस्तानी शहरी है जो राइट साहब को ठीक है, कर सकता है इंसान। मायूसी। बस ऐसे ही। मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? कुछ नहीं, बस लगे हुए हैं काम के बारे में। रोजाना के हिसाब से? बस रोजाना के हिसाब ये दिन गुजर गया, कल का भी गुजर जाएगा, ऐसे गुजर जाएगा। ये हफ्ता गुजर गया, अगला हफ्ता भी गुजार लेंगे, सालों साल गुजर जाएंगे। सालों साल गुजर जाएंगे, चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो ये बात करते हुए जरा यहाँ एक महफिल सजी हुई है, जरा हम जहाँ पे आएंगे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है कोई अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरी आई इलेक्शन के बाद आपके इलाके में? तबाही हो गई है, ये सब ने नज़र आ रहा है। लोग रोटी से बेचारे, ये देखो ना होटल बना है ना, इससे रोटी नहीं खरीद सकते। और तो तब आप बेहतरी क्या, किस चीज़ को कहते हैं? बेहतरी किस चीज़? तो सुबह शाम दावे करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम IMF से भी निकल आएंगे, इतनी तरक्की कर रहे हैं हम। मेरा भाई वो अपने लिए बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। उन्हें अपने बड़े बच्चों को भी सेट कर लिया। बाहर मुल्क में उन्हें सब कुछ पाकिस्तान का लोग इतना अच्छा सेटिंग किया ना कि पाकिस्तान को रंग रोगन लगा दिया। आपने अपनी सेटिंग नहीं की अपने मुस्तकबिल के बारे में? सेटिंग क्या करनी थी? रुल गए। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना दफ्तर आज इसलिए आया हूँ, वहाँ से दफ्तर घर में रख रहा हूँ। किराया नहीं दे सकता, बिल नहीं दे सकता। अभी इन भाइयों के पास बैठा कोई रिक्शा है, कोई पुराना सा टूटा, जो मैं सप्लाई दे दूं उसमें, क्योंकि मैं वहाँ तक दफ्तर नहीं बना सकता। किराए इतने हैं, 35-40 कितने साल दफ्तर चलाया? दफ्तर मैंने चलाया जनाब 6 से 7 साल। 6-7 साल चलाने के बाद अब हालात है कि आपको बंद करना पड़ेगा। वो भी जो कमाया था ना, वो फारिग कर दिया मैंने। हालांकि होना तो ये चाहिए कि 6 साल बाद आप एक नया दफ्तर बनाता ना। मेरा घर है यहाँ पे, उसमें एक कमरा खाली कर रहा हूँ। इनसे रक्षा पूछने आया था, या तो कोई ठेका हो जाए मेरे साथ, भाई मेरी कोई निश्तर रोड पे आगे पीछे कोई सप्लाई हो तो दे दो, या फिर पुराना सा रक्षा ले लूँ कोई। ये तरक्की है, इस तरक्की को आप जैसे रंग दे लें। हुक्मरान क्लास उनकी तरक्की ज़्यादा है, वो तो क्लियर है। अब हमें तो कोई आर्डर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन देखने में यही आ रहा, मीडिया यही कह रहा है, खबरों में यही है। सब ने या तो वो अपना हिसाब दे देते, हिसाब देते ना। ये उन्होंने सादा सी बात की कि मैंने 6-7 साल से कारोबार कर रहा हूँ, और वो कहते हैं कि 7 साल बाद अब हालात ये है कि उनको अपना दफ्तर में बंद करना पड़ा और एक नया दफ्तर खोला। अपने घर में दफ्तर ओपन करना पड़ा, क्योंकि दफ्तर खोलने के लिए पैसे नहीं है, किराया नहीं है, बिजली का बिल नहीं है। लेकिन हमारे हुक्मरान की क्लास तरक्की करती जा रही है। क्या हाल है जी आपके? सुनाएं, आपके शहर में कितनी तरक्की हुई इलेक्शन के बाद? आपके सामने जो रास्ते पड़े हैं, जो गंदगी पड़ी है, जो तो एक काम नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ। देखिए इलेक्शन में तो वादे तो किए होंगे, वादे तो किए हैं, आए ही नहीं, शक्ल नहीं दिखाई भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। उसके बाद कौन आया? कोई भी नहीं आया। पहले जो काम किए हैं, जिन्होंने, उनका नाम भी ले रहे हैं, सिकंदर याद बोसन ने काम किया, सब फटियाँ लगी हुई हैं। हाँ, इस टाइम क्या काम है? ये रोड है, ये देखो, ये हालात हैं।
बिजली के बिल नहीं भरते, पानी नहीं है, सरकार 14 रुपये कम कर दिया है। कहाँ किया है? अभी बिल आएंगे तो पता चल जाएगा भाई कितना बिल आ रहा है। बिल बिजली ना पानी है, पानी लगा हुआ है, ट्यूबवेल लगी हुई है, पानी नहीं आ रहा, सरकार की पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा पानी, एक घुट भी नहीं आ रही। कौन से एरिया में? कासिम बेला पुणे में? कासिम बेला नहीं, इस साइड नहीं, पल्ली साइड पे। ये कौन साइड बनती है? शम्स कॉलोनी है वो। शम्स कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा? पानी बिल्कुल नहीं आता, ऊपर नहीं जाता। अब बोर करवा रहे हैं 300 फुट में पानी पिए साहब। कितने का बोर हो रहा है? 300 का? 52,000 रुपये। 52,000 का? जी 52,000 का। आज काम शुरू है, कर रहे हैं। इस पानी की मजबूरी, बच्चे बीमार हैं, पानी मिलता नहीं, बाहर पानी खड़ा है, गंदा नाली, सारा कुछ ये है। ये क्या तरक्की है? कोई तरक्की नहीं है, कोई काम नहीं किया है। ये कोई तरक्की नहीं है, कोई काम नहीं। मुझे साफ पानी तक नहीं आता। बोर करा रहे हैं, 52,000 रुपये उसके लिए मुख्तस किया उन्होंने अपने जेब से। अपने घर में पानी लगवाएंगे, बोर कराएंगे, उसको वही पानी इस्तेमाल करेंगे। सरकारी पानी आ ही नहीं रहा। भाई पान खा रहे हैं, कैसे हैं? कैसे जा रहा है काम? काम करें मेरे, क्यों? काम होगा बेला तो बैठना बहुत मुश्किल होता है यार। फिर क्या करें? काम किससे करें? कहाँ करें? है नहीं काम, ही नहीं, कोई बुलाता ही नहीं। हर बंदा आप काम करना चाहते हैं लेकिन है नहीं काम, कोई बुलाता ही नहीं है। तो बुलाएगा जाएंगे, महंगाई इतनी नहीं पड़ी है। महंगाई ने तंग किया हुआ है। 35,000 रुपये घर का बिल आया हुआ। बिल जिससे बात करूं 35,000, 34, 30, 32 से काम आते हैं। ये हुकूमत का कमाल है ना जी। बिल ना भरे कहाँ जाए? काट के ले जाएंगे। काट के ले जाएंगे। फिर वो भी मिठाई मांगते हैं। हाँ मिठाई भी, ये भी अलग। तो उनके हाथ पे भी रखो मिठाई। वो भी कहते हैं हाँ जी वहाँ से वहाँ तो डालो, वहाँ तो डालो, वहाँ तो डालो। आज बेगम की अंगूठी बेच के बिल भरा। कहाँ जाएं? नहीं भरेंगे, बच्चे गर्मी में सो सकते हैं तो 1.5 साल 2 साल का मेरा बेटा है। हाँ मुश्किल है, वो नहीं सो सकता। वो मेरी साइकिल खड़ी है सामने, उस पर आज निकला हूँ, देखो शायद कोई मजदूरी लग जाए। किसी को क्या कहें? गरीब अपना तो किसी को नहीं सुना सकता। ये हुक्मरानों को एहसास नहीं है क्या? हुक्मरान भाई ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट निकली थी, उसमें चलो 50 रहा हुआ था। अब इन्होंने कहा जी हम कर्जा देंगे, हम सोलर देंगे, हम ये देंगे। सब बातें हैं, खाली बातें करा लो, सब बातें, जितनी भी करा लो, सब बातें हैं। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो आते हैं 3 दिन 4 दिन 10 दिन इलेक्शनों की मड्डी खिलाई, चावल खिलाए, बिरयानी खिलाई, उसके बाद वोट लिया, अरबों रुपये अंदर। अल्लाह खैर से अल्लाह खैर से अल्लाह। आप जाने आपके मसले जाने, आपके मसले जाने। रात को ये भी नहीं आके पूछते नींद आ रही कि नहीं आ रही। हमसे पूछो, हम रात को सोते नहीं है। चलो हम तो भूखे सो जाएंगे, बच्चे कहाँ से भूखे सोएंगे? हाँ उनका तो कसूर नहीं है ना, उनको तो पालना है। बच्चे तो नहीं भूखे सो सकते, बच्चे कहाँ से भूखे? इतना तो रोटी मांगते हैं, उन्हें क्या पता। सर मेरा 1 किलो दूध है 200 रुपये का, 3 पैम्पर हैं बच्चे के 100 रुपये के, ठीक है। उसके बाद मेरा अपना छोटा मोटा खर्चा 150 रुपये, उसके बाद बीवी के 100 रुपये खर्चा, 500 हो गया, 700 रुपये 800 रुपये घर देने पड़ते हैं, 1400 रुपये। आप ये बताओ, अभी खाने को छोड़ो, 3 महीने से मैं घर बैठा हूँ, 1.5 लाख रुपये कर दिया पड़ा हूँ। और 3 महीने से जितना बिल आया मैं आपको बता दूँ, मेरा दिल जानता है, मेरा रब जानता, किसी को क्या हो गया। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ना अयाशी की, ना इजाफी खर्चे किए, सारा अयाशी कुछ होएगा तो करेंगे। 1.5 लाख कर्जा भी चुरा लिया। 1.5 लाख इस टाइम में तकरीबन 1 2 3 4.5 लाख का कर दे बैठा। किया भी कुछ नहीं? कुछ भी नहीं किया। आधी सरकार ले गई। आधी सरकार सारा कुछ ही ले गई, आधी कहाँ ले गई? इनकी ऐसी सरकार का क्या करना? बात तो ठीक है। किसी दौर में मियाँ साहब कह रहे थे जी हम साथ हैं, हम 2 रुपये की रोटी देंगे, हम 4 रुपये की रोटी देंगे। ये बंदा 30 किलो दूध बेचता था, 35 किलो, आज इसका 7 किलो दूध पे आ गया। बिल का ये भी टेंशन लेके बैठे। अब बताओ, ये बेचारा मार्केट से कर्जा मांगता है, ये कहाँ से बिल भरेगा? हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, कोई आवाम के लिए सहूलत आसान करें, बिलों में मेहरबानी करें। ये सिर्फ तसल्ली है लोगों को, ठीक है हमें नोच रहे हो, फिर हिसाब भी दोगे। उसके अलावा बाकी वो सारा काम हमारी हुकूमत कर रही है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे इन भाइयों के पास। भाईजान हाल ले जी भाईजान, बड़ी तंगी थी पे, कारोबार है कहना, बड़े हालात तंगन, क्या करूँ दसो, रोजगारी है कहना, इतना खाड़ के चले हुए निके बाल हैं। उन्हें तो जड़े मुआदे पूरे किए, उन्हें तो एक मुआदे पूरा नहीं किया। उन्हें इलेक्शन में क्या खाई? उन्हें तो खाई भाई बिजली सस्ती थी, वैसे लाइफ मिल सी तो आखूँ हर चीज़ सस्ती कर देसूँ, आटा ही सस्ता कर देसूँ। आटे का रेट तो हद ज़्यादा चढ़ गई है, आटा वा चढ़ गया, वाल चढ़ गई, कई वेले चले तो कई वेले उत्ते। पेट्रोल का रेट आखा ने मकसद आखण तो पेट्रोल कितना घाट गए, 2 रुपए कितना, 1-2 रुपए ना कोई पेट्रोल सताने पे कोई। वो तो आते में बड़ा आसानी की जरूरत है। जान कितना 1-2 रुपए तो कुछ ही गया नहीं। वो तो रिलीफ पैकेज है, 100 रुपये उत्ते चढ़ा देंगे, 50 चढ़ा देंगे। बिजली के बिल
बिजली दे बिल तो उए आंदे पैन मरियम नवाज तो मैसेज कौन ना पूरा कितना मरियम बिल नवाज दे बिजली तो मैं तुम्हारे पीछे 3000 बिल तुम्हारा अदा कर छोड़ा हूं बाकी सर जी हुण जितने भी बिजली दे बिल है ना वो इतने कमा के वो बिल भरेंदे पे असां आटा गिनो घी गिनो चीनी गिनो बालों को पालो ऐसे ही है भाई ऐसी है सर, ऐसी बिल्कुल ऐसी है। कब बदलेंगे हालात? कोई पता नहीं है सर, कोई अच्छा हुक्मरान आएगा तो ये हालात अच्छे बदलेंगे। हुक्मरान तो आप लोगों ने लेके आने हैं। बड़े मसले मसाइल हैं, सुबह से हैं, रोज़ी के लिए बड़े हालात ख़राब हैं। सुबह से आए हैं, हालात ख़राब हैं। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, हम वहीं पे मौजूद हैं कासिम बिला में, और ज़रा मज़ीद लोगों की दास्तान भी सुन लेते हैं। हम तो इस हल्के की तरक्की के हवाले से जानने आए थे, लेकिन मसले वहीं पे खड़े हैं जूँ के तूँ, और कोई पुरसानी हाल नहीं। हम ज़रा मज़ीद दास्तानें सुनते हैं। क्या हाल है भाई? सर ठीक ठाक। क्या करते हो? सर मजदूरी करता हूँ, ये लोड रिक्शा चला रहा हूँ। कब से? तकरीबन 10 साल हो गए। क्या कमाया? सर कुछ भी नहीं कमाया, जो कमाते हैं बिल भरते हैं सर। आप सारा दिन बैठे रहते हैं यहाँ पे, कोई काम कितना आया बिल? सर बिल आ जाता है 5000, 10,000, 8,000, 6,000, जो कमाते हैं सर। बच्चों का खर्चा और ये बिल का खर्चा जाता है। कोई कभी ख्याल है कि यार मैं फ़लाँ चीज़ आज दोस्तों के साथ बैठ के कढ़ाई बनाऊँ, ये बनाऊँ, कभी ख्याल? सर सोच तो है मगर गुंजाइश नहीं है। बस वो ख्याल आता है, आप कहते हैं यार रहने दे, ये बिल अदा करना है। जब हम ये इस गुर्बत को देखते हैं ना, फिर शाकिर की बात हमको याद आती है। शाकिर ने हमको बोला था, फिकरदा से जो बरदा है सुचेंदे शाम थी वेंदी, ख्याले में सकून अजकल गुलेंदे शाम थी वेंदी। मेडा मालिक रियायत कर निमाजा रात दियां कर दे कि रोटी शाम दी पूरी करेंदे शाम थी वेंदी। हुना दे बाल रोंदे बुख तू समझे नहीं, हुना दे बाल रोंदे बुख तू समझे नहीं, जिना दे कहंदे बालां को खिरेंदे शाम थी वेंदी। सर ये दास्तान है हमारी। मजदूरी कर रहे हैं, यकीन करो कि 4-4 दिन 5-5 दिन आते हैं, फजूल अपने पल्ले से पेट्रोल डलवा के वापसी चले जाते हैं, काम नहीं होता सर। ये जो हुकूमतें बनती हैं, कहती हैं कि हम आते हैं खिदमत के लिए। सर हमारी तो आज तक किसी ने खिदमत नहीं की, हमको ना आज तक राशन मिला है, ना हमको किसी ने कोई ऐसी ऑफर की है। इसी चौक पे जलसे हुए मैंने भी देखे, रैलीज निकली अभी चंद महीने पहले ही। जो MNA साहब बने और जो बाकी MNAs के उम्मीदवार थे, सब रैलियाँ निकाल के जा रहे थे, खिदमत के दावे थे। सर हमको तो आज तक कोई चीज़ नहीं मिली, हम किसी एक चाय के भी वो शर्मसार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वो कौन से क्या है? बाकी सर हम क्या कह सकते हैं, हुकूमत का अपना है, अब क्या कह सकते हैं उनके साथ। उन्होंने शाकिर शुजाबादी के शेर में अपनी दास्तान सुना दी, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आम आदमी क्या सोचता है। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। आप क्या करते हो? हम यही कहते हैं मुल्क के हालात ठीक हो जाए, कारोबार हमारे साथ। ख्वाहिश है आपकी? अल्लाह करे हालात ठीक हो जाए। हाँ जी, अल्लाह करे हालात। मुल्क के हालात ठीक होंगे तो आवाम के हालात ठीक होंगे। बिल्कुल जी। मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे तो आवाम भी परेशान होगी। तो इस बात का एहसास आपके हुक्मरानों को क्या नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी है? हो तो हम ऐसे सुबह के शाम से घर चले जाते हैं। ये देखो कितनी लाइन लगी है, 20 रस के खड़े लाइन में, सुबह के आए दिल्ली बैठे, 1 रुपया नहीं कमाया। एहसास होता तो हमारे ये हालात होते। आप क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा जी जो थोड़े बहुत रही हैं ना जी, ये भी लंदन चल जाए ना, फिर शायद कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए, वरना ये आते जाते गए ना, फिर तो पाकिस्तान गया, फिर नहीं रहता ये। आप कहते हैं ये चले जाएं? हाँ चले जाएं, मैं तो कह रहा हूँ कहीं चले जाएं। मियाँ साहब तो इलाज के लिए आए थे, गए थे, इलाज करा के प्लेटें डला के आ गए थे। जब ये आया था बीमार थे ना, क्या हाँ, तो फिर इलेक्शन आया था तो प्लेटें डल भी गई थी, ठीक भी हो गए थे, तंदुरुस्त भी थे। हाँ अब फिर ये निज़ाम फिर वही चल रहा है। अब ये आ गया वज़ीर आज़म, कहा है कि 2013 वाला दौर लेके आऊँगा जब मुझे मौका मिलेगा। तो 2013 वाला मौका वो बहुत अच्छा था, तो तब भी गुर्बत थी, तब भी यही निज़ाम था। निज़ाम कैसे चाहते हैं? निज़ाम बेहतर हो, कोई अच्छा हो, अच्छा हुक्मरान हो, जिसमें ये गरीब बेचारे के रोज़गार हो। ठीक है। हैं जिस तरह ये होते हैं ना, ताजर लोग कमा रहे हैं, ठीक ठाक खा रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, इसी तरह हमारा भी हो। हमारे भी बच्चे स्कूलों में जाएं पढ़ें, हम तो यहाँ कच्ची नहीं पढ़ाते। स्कूल में नहीं जाते? कहाँ जाते हैं, कोई वहाँ अपना अफोर्ड करें तो उनके बच्चों को पढ़ाएं। इनकी तरह तो नहीं है ना बाहर लंदन पढ़ने जा रहे हैं, हम तो यहाँ स्कूल तक नहीं भेज सकते। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में भी नहीं जा सकते? वहाँ तक नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे? उनका भी कोई खर्चा होता है ना जी, अब वो भी खर्चा नहीं फोड़। आप 500-600 में गरीब कमाने वाला हूँ, रेडी वाला, किराए का घर है मेरा, बिजली का बिल भी आता है, मैं कैसे करता हूँ? 6000 बिल कितना आया? वो भी टूटा बजा, देख लो, उसमें भी सुकून नहीं। उसमें भी सुकून नहीं है। मुश्किल नहीं हालात। बारिश आ जाता है तो डर ही लगता है या अल्लाह पाक छाती ना आ जाए नीचे। ये हाल है पाकिस्तान। और हुक्मरान मैं कह रहा हूँ उनके तो
वो होते नहीं है, कहते हैं भाई Assassin. हाँ साशे मैं कह रहा क्या बात है मायलात। हो जागीरें। हाँ जागीरें प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मैं कह रहा हूँ एक दिन वो हमारी जिंदगी गुजार लेना कमाल हो जाएगा। मेरी वो तरह एक सारा दिन- दिन साइकिल चलाएं, हमें तो वो टीवी में ही नजर आते हैं बस, रोटी खाए मजा आ जाएगा, टीवी में नजर आते हैं मैं बस। खुश हो जाऊंगा। हाँ। एक दिन वो गुजार ले, एक दिन मुतालबा सिर्फ एक ही है। एक दिन गुजार ले, वो उन्हें पता चले भाई गरीब की जिंदगी क्या है। साइकिल चलाएं। ये बंदा 3 किलो चावल पकाए हैं, आप जाके पतीले चेक कर सकते हैं। अभी क्या इसका पहले के दूसरे दिन किराया लेने आया था, वो 3 तारीख नहीं होने देता। करने के बावजूद इतनी परेशानी होती है। एक तो होना बंदा भारी गया यार वेला है, चल यहाँ तो कर रहे हैं करने के बावजूद इतनी परेशानी। बिना वेले होते तो फिर तो गिला होता अपने आप से कि भाई हम काम नहीं करते तो मुश्किल आते हैं, काम भी करते हैं 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं और जो कमाते हैं वो सारा चला जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो सारे लोग हैं जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और अभी तक ना तो अपना घर बना पाए, ना तो अपनी कोई दुकान बना पाए, ना तो अपना कारोबार सेट कर सके, अपना फट्टा भी मुकम्मल नहीं कर सके। तो फिर उन्होंने क्या पाया? हुकूमतें तो कहती हैं कि हम आवाम की खिदमत करें, ये जो खिदमत इनकी दास्तानें सुने तो पता चलेगा क्या खिदमत हो गई। क्या हाल है जी आपके? खिदमत की दास्तान सुनने आए हैं हुकूमत की। हाँ जी माशाल्लाह, हम खुद सही होंगे तो हुकूमत भी सही होगी। और ये बेरोज़गारी पता नहीं क्या मसला है हुक्मरानों का कि ये इतनी बेरोज़गारी हुई पड़ी है, यानी कि बड़ी परेशानी है हम गरीब लोगों को। तो लिहाजा इनको हुक्मरानों को भी चाहिए कि गरीब नीचे तबके का ख्याल करें। और हम उनको बुरा नहीं कहते, ठीक है वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, सही है, अपना फ़र्ज़ अदा करें और सही फ़र्ज़ अदा करें और यानी कि गरीब का एहसास करें। आप कहते हैं हमारा ख्याल करें, आवाम का ख्याल करें बस। वो परेशान है, आवाम बड़ी परेशान है, बिल बहुत आ जाते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल बहुत आ जाता है, तो बड़े मसला है। लिहाजा मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि गरीब आवाम का एहसास करें। बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, बड़ी टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई किया जा रहा है कि आवाम ख्याल करें। भाई कैसे हो? क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। कोई दास्तान सुनाएं आप भी। सर ये पिछले महीने बिल आया 10,000 रुपये का, फ़ोन में सुनते रह गए। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा, कालें भी की थी, कालें भी की थी। आप किधर काल मिलाते थे ना, मैं 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ, मैं फ्री नहीं दे, काम करूँगा फ्री, ऐसा कोई समझ में आया। उसके बाद बावजूद भी ना बिल वैसे के वैसे आए हैं, कुछ कमा पेशी नहीं आई। इनको चाहिए कि गरीबों के लिए रहम करें, मेहरबानी करें, हमारे हाल पे तरस करें और कुछ नहीं। आवाम के हालात मुश्किल हैं। आवाम के हालात बहुत मुश्किल हैं। 1000 रुपये 1200 रुपये खर्चा है, समझ नहीं आता किधर जाएं, क्या चीज़ आटा लें या घी मजे की बात बताऊं, कहते हैं जी बिल ज़्यादा आ गया, हम कहते हैं अच्छा बिल उठाया, माँ को लिया, पीछे बिठाया, चलो जी दफ्तर जाते हैं, कुछ कटौती कराएंगे, कुछ अगले महीने के लिए कवर करा लेंगे। मैं वहाँ जा रहा हूँ, पीछे से मीटर काटने ले पहुँचे हैं और रात को अंधेरे में काट के जाते हैं, इनको पता ही नहीं चले। हम पंखा चला रहे होते हैं, भाई लाइट चलेगी, पीछे देखा तो मीटर काट के ले गए। कोई कहानी तो करें, सारे बंदे को आगाह तो करें, कुछ तो मेहरबानी करें। वो घर तो देख लें, पक्का है कच्चा है, इतना बिल भर सकेगा। वो आता है, आंखें उसकी चश्मे लगे होती हैं, यूँ आकर रीडिंग करता है, देखता है और चला जाता है। उसने नहीं देखना है कि गरीब है, कच्चा घर है, पक्का घर है, उसने अपनी कहानी फिट करनी है। उन्हें आना भरेगा। अमीर के पास अदालत भी है, अमीर के पास कानून भी है, गरीब के पास कोई कानून नहीं है। गरीब अगर जाएगा, खाने में भी जाएगा, वहाँ भी उसको कुछ ना कुछ देने पड़े और वो वहाँ बैठा रहेगा। और उसके बाद भी ऐसे हो गए, बैठ जा, ये हो गया तेनू, आजा जरा, ये मसला कोई साहब आ गया, ऐसी बिल ज़्यादा देता, वही ये कहानी है। गरीब वहाँ भी दब जाता है। और अमीर आ जाए तो क्या कहते हैं? अमीर सर बैठे सर, वो पहले SHO का, DSP का, पानी भी हाँ RP का, ये सर बात करें। वो कभी तो अमीर जाता ही नहीं, वो तो अकाउंट से बिल भरता है। ये जाना रुलना खपना सिर्फ गरीब के जिम्मे है। अमीर कभी नहीं जाता, उसका बिल आया 2 लाख 30 लाख 3 लाख 4 लाख, वो फ़ौरन मोबाइल अकाउंट से ही भर देता है। ये हम गरीब होते हैं, हाँ आम आदमी का है। लेकिन इनको नहीं सुधार आएगा। ये वोट के लिए आते हैं, वोट के लिए जाते हैं, ये फिर इलेक्शन आएंगे, ये फिर एक हो जाएंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी एक हो गई थी, अब फिर वो लहदा उनका नुक्ता चीनी निकलने लग गया जी। नवाज शरीफ यूँ है, उनने फलां किया था। मुल्क की जो बेहतर लीडर थी बेनज़ीर थी, बेनज़ीर, वो आई थी भला करने, कि वो भी शहीद कर देगी, वो शहीद कर देगी। जिस टाइम मुशर्रफ उतरा उस टाइम आटा 10 रुपये किलो का, ऐसी है ना। वो उतरी है, जरदारी आया, गिलानी आया, आटा 45 में पहुँच गया। आप मुझे कोई दिखा दें कि इन 14-15 सालों में कोई आटा नीचे आया हो। ये अब आया, अब आके तख्ता पलट दिया।
गंदम का किसानों की हस्ते से फेर दी। किसानों ने क्या काम करे, किसान बेचारे गंदम खाद डाली फलां डाली, दो जी 2200 रुपये मन गंदम, 1800 रुपये मन गंदम दो। पहले 36 का रेट निकला, 32 का रेट निकला, फिर 3000 का, फिर 25 का, फिर 2800 का, अब 2200 पे आए। किसान क्या करेगा? कई किसानों ने तो बोरियां की बोरी दरिया में पलट दी, उन्होंने कहा बेचता ही नहीं, जान छूटे जान छूटे। क्या कहते हो? क्या भाई 1000 रुपये कमाता नहीं हूँ, 8000 बिल आ गया बिजली का, 200 यूनिट से थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं। महंगाई क्या करेगी, हमारे तो समझ नहीं आ रहा। अब ये चना 80 रुपये किलो था, 380 रुपये किलो चना हो गया। अब बताओ कहाँ जाए गरीब बंदा? समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही सर। हम पूछ रहे हैं हुकूमत की आला परफॉर्मेंस के वाले से। हुकूमत क्या करे, हुकूमत रिलीफ दे रही है, कारोबार ही नहीं है। अभी वो जितना भी सस्ता कर ले, जब कारोबार नहीं है तो किधर से खरीदेंगे? सुबह से ये जितने भी आवाम है ये सब ये बेरोजगार ही खड़ी है। जब कारोबार नहीं है, अगर जो आटा ये 500 का भी थैला कर देंगे ना, फिर भी नहीं हम खरीद सकते। कारोबार नहीं है, पैसे नहीं है, कारोबार नहीं है। वज़ीर आला से ये है रिक्वेस्ट कि कारोबार हो हमारा, हम ताकि 1000 रुपये का भी थैला खरीद लें। जब 500 रुपये का थैला होगा हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे, हम कहाँ से खरीदेंगे? हम सर ये कह रहे हैं कुछ महंगाई कम कर दें, हुकूमत से ये दरख्वास्त है बस। आप भाई दरख्वास्त? भाईजान हमारी यही दरख्वास्त है, हमारे लिए बिजली और गैस सस्ती हो। 14 रुपये की है यार भाईजान, ये 14 रुपये कुछ भी नहीं है भाईजान। कम से कम गरीब के लिए 3 रुपये का यूनिट हो। जो हमारे बड़े बताते थे भाई पुराने दौरों में बिजली सस्ती थी, अब बिजली बड़ी महंगी है। लोडर रस्ता चलाते हैं हम, 20-20 हज़ार रुपये हमने बिजली के बिल भरे। ये सारे मजदूर भाई बैठे हैं, क्या करें ये लोग? जी आप हमने बिजली के बिल भरे। ठीक, घर का सामान बेच के बिल भर रहे हैं, घर का सामान बेच के बिजली के बिल भर रहे हैं, बड़ी परेशानी है। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काम काज का सुनाए? काम काज सर हालात ऐसे ही है। कैसे हैं हालात? कारोबार नहीं है, लोडिंग रिक्शा चलाते हैं मजदूर लोग हैं, अभी खड़े हैं सुबह से। कैसे नहीं है कारोबार? ये तो काफ़ी अरसा ही हो गया, 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कैसे होंगे बेहतर कारोबार? ये सर ये अब अल्लाह ही कर सकता है, अभी इंसान क्या कर सकता है? अल्लाह की आस पे चल रहे हैं। ये 20,000 रुपये का बिल बाकी हालात ऐसी हैं आपके सामने ही है, बिल देख भी लो, यहाँ बिल पे आया हमारे हुआ है, गरीबों के। बिलों की दास्तान कभी ना ख़त्म होने वाली। 19,919 रुपये 359 यूनिट हैं, और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल बिजली की कीमत है 13,800 और 7,000 रुपये सरकार को देने हैं टैक्स। अभी क्या करें सर, बच्चों को पालें, बिल भरें, चोरियाँ करें? चोरियाँ कर सकते हैं हम? गरीब आदमी है, मजदूरी करने आते हैं, मजदूरी हमारी लगती नहीं है। सुबह से आगे इधर खड़े हैं, अभी तक आप कहते हैं आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन अभी आगे जो रोज़ी देनी है वो तो अल्लाह ने देनी है। अल्लाह रोज़ी भी दे रहा है, लेकिन सरकार ले लेती है। ऐसा ही है, जो ले कमाते हैं सारा दिन में रो पीट के लेके जाते हैं, वही हम महीने के बाद इतने आ जाते हैं कि हम इतने कमाते नहीं हैं जितने में देने पड़ जाते हैं। ऐसे ही है। हाँ जी, बिल्कुल कारोबार नहीं है, सारे गरीब परेशान है, भूख से मर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तंग है, और गंद खराब है, यहाँ पानी भी रुक जाता, मार्केट वाले गुजरने नहीं देते, कोई चीज़ खड़ने नहीं देते। ठीक है, कह रहे कारोबार है नहीं भाई, आप आगे पीछे हो जाए, अच्छा से टेंशन नहीं इधर। गरीब आवाम, गरीब और तब भूखे मर रहे, दरिया से पार, उधर कोई चक्कर नहीं लगाता। गिलानी साहब को हमने वोट इसीलिए दे थे। हाँ भाई, कैसे हो? क्या करते हो? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा कब से? 10 साल। 10 साल। कितने रिक्शे बना लिए? एक भी अपना नहीं बना अभी तक। तो एक भी अपना नहीं बना? क्या किया? ठेके का यहीं के कासिम में लगे। कितना ठेका है? 500 रुपये ठेका भरते हैं। हाँ हाँ जी, जो बच जाए फिर घर ले, जो बच जाए तो घर लेगा। क्या लगता है कब बदलेंगे हालात? देखो जी कब बदलते हैं हालात। हुकूमत को क्या करे? क्या तो हुकूमत से क्या करना है? अब बिलों की रिलीफ कही थी उन्होंने, रिलीफ क्या दी है? अब 9-9 हज़ार रुपये बिल आया, ज़्यादा से ज़्यादा बिल आ रहा है। बिल ज़्यादा आ रहा है। आप सुनो, क्या कहें भाई, बर्बादी हुई पड़ी है, हुकूमत ने बर्बाद करके रखा हुआ है सारा कर कुछ। दिया बर्बाद। बस भाई वोट मांगने के लिए तो ऐसे आ जाते हैं जैसे इनको भीख मांग रहे हैं। हम काम सीख रहे हैं, काम छोड़ के मजदूरियों पे लगे हुए हैं, मजदूरियां कर पे कुछ पड़ता नहीं है। बस इनको वोट दो भाई, काम कुछ नहीं है, कोई सस्ता नहीं है। अब बिजली का बिल 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10, 20-20 हज़ार बिजली के बिल भरें या अपने आप को पाले। ऐसे हुकूमत को तो भाई वोट देने नहीं चाहिए, बर्बादी है बस सारी। टैक्स इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, कहाँ से भरें? हम जरा मजीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है तुम्हारे? सारे हाल पूरे क्यों होया? ये जड़े आए बैठन वो आदमी तुम्हारी खिदमत की थी। खिदमत क्या सुनो बयान उन्होंने? चिट्टे दंद कर गए ने जो साडी खिदमत की थी। तू हाल लला, क्या हाल है तेरा?
किमें गुजरती पई है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कम कार जिने पे अल्लाह दा करम है, शुक्र है मालिक दा। हुकूमत किमें वेंदी पई है? हुकूमत आवाम को मार करते ने वो आदे पैन तुम्हारी खिदमत की थी और पेट्रोल सस्ता किया है, पिछले महीने सस्ता किया है, पिछले 14 पैसे सस्ती की 2 महीना बाद से ऐसे चीज़ें ठीक थी सो। हाँ इंशाल्लाह करें ऐसे सादे हैं सही करें इंशाल्लाह करें सही बात बाहर ना वंजन पाकिस्तान जी करें। तुम्हारे वास्ते अस्पताल कौन बने थे? इतने सारे वास्ते तो हैं, उन्हें वास्ते कोई नहीं बने भाईजान, यही तो दसो उन्हें वास्ते तो बना आते हो जितो असा इलाज करवेने जरा आके आप ही तो करवेन तब पता लगने के किवें हालात हैं। हालात हैं भाईजान, इतना में उन्हें पता लगे हो तो ट्रोल उन्हें को पैसे हो तो ट्रोल चाल मेरे भाई असा तो मैं अमरीका च वेंदा वेंदा इलाज करके आ गए। गरीब बंदा वेंदा लैन लगदा पता लगदा कि किवें जलाला थींदी बीमार बंदे लैन लगदा। हां जी बीमार अंज खड़े चंगे भले अंज खड़े लैन लगे गण पे सारे बीमार सारा लंबा रात सीधा सका बेसू मरीज के थाई पैन डॉक्टर की थाई पैन अस्पताल की हालत बदली कोई नहीं जितना लगे ना हर कोई डॉक्टर अपने कमरे में पैन वो अपने सुकून मरीज बाहर खड़ोते मरते पैन जींदे पैन वल्ला ये आपने सोचा। हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से जरा दास्तान जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जरा भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ भाई। मिली आज? काम कर रहा हूँ, वहाँ मिली है। वहाँ मिली है। कैसे जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत जैसी भी है आप देख रहे हो, आपके सामने क्या ही है। मुतालबा करेंगे हुकूमत से? क्या काम करें? हाँ हम तो मजदूरी करते हैं, हमें ये पता है बस। महंगाई कोई बेहतर काम हुई है? महंगाई तो हक बनता है, कम करो आप लोग, आप लोगों का हक बनता है, आप लोग हमारी खिदमत करो, हम लोग आपके साथ तामन करें। हम हैं मजदूर, फिर आप आगे आप देख लो जो है निज़ाम। कहते हैं हक बनता है, महंगाई कम हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाह करें। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम कार बस ऐसे ही है, कारोबार नहीं है, ठप है। ठप मंदा मंदा कोई है कि कारोबार चंगा भी हो जाएगा? क्या कह सकते हैं, हुकूमत उनकी है, बादशाहों की। बादशाह जो बैठे हैं सो कॉल्ड वो खिदमत नहीं कर रहे? नहीं वो बादशाह नहीं है, वो आवाम के खादिम है कानून के मुताबिक। हुकूमत क्या है, कारोबार ही नहीं है, जबकि महंगाई इतनी है, हद से ज़्यादा महंगाई है। कासिम बेला में कोई तरक्की हुई है? हाँ कासिम बेला में कोई तरक्की हुई है, बदला है कोई? नहीं ऐसे ही है। ऐसे ही कासिम बेला भी नहीं बदला, तरक्की भी नहीं हुई। स्कूल नहीं जाते क्यों? अबू नहीं है बस। हैं? अबू नहीं है। ओह अच्छा, तो क्या करते हो? फ्रूट का काम। फ्रूट का काम। क्या बेचते हो? हम बेचते हैं। कितने रुपए किलो बेचते हो? 120। 120। कितने बेच लेते हो? बेच देते हैं 2-3 पेटियाँ। हद तरीके 2-3 पेटियाँ बेच लेते हो, फिर पैसे घर लेके जाते हो? हाँ जी। क्या करते हो उनका? जो कुछ सामान लेना होता है वही लेते हैं और क्या करते हैं। खाने पीने का? हाँ जी। सामान महंगा होता है? और क्या हैं? चल ठीक। नाम क्या है? मुस्तफ़ा। 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 ये मुस्तफ़ा भी मालूम तो ये आपने उसको जानी आप खुद अंदाज से लगा लें कि बच्चे भी काम कर रहे हैं, बुजुर्ग भी काम कर रहे हैं, हर बंदा काम कर रहा है। और सवाल ये है कि हमें कुछ नहीं मिला रिलीफ। मुतालबा किया कि महंगाई को कम किया जाए और जो उम्मीदवारों ने वादे किए थे, नुमाइंदों ने जो वादे किए थे, वो नुमाइंदे अपने वादे पूरे करें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।